नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के उस नए स्वरूप की जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। तो एक गर्व की चमक हमारे चेहरे पर आ जाती है। वो नया भारत जो अब किसी दबाव में आने वाला नहीं है, बल्कि दबाने वालों को खुद दबाने वाला बन चुका है। सोच के देखिए, वो अमेरिका जिसकी तोप की गूंज से सारी दुनिया घंटों डरती रही, उसे एक ऐसा झटका लगा कि हक्के बक्के होकर खड़े रह गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अगस्त 2025 की उस घटना की जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूचाल ला दिया। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। इससे हमें ऐसे वीडियोस आप तक लाने का मोटिवेशन बना रहता है। चलिए देखिए, एक समय वो था जब दुनिया के तमाम बड़े अर्थशास्त्री भी मान रहे थे कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को इस जो टैरिफ लगाया जा रहा है अमेरिका द्वारा, इससे बड़ा झटका लगेगा और वो दबाव के आगे झुक जाएगा भारत। जैसे कि पहले होता आया था कि जब भी अमेरिका ने भारत की गर्दन मरोड़ी, भारत झुक गया। मीडिया ने न केवल भारत को कमजोर बताया, बल्कि ये भी कहा कि भारत को अमेरिका के आगे सर झुकाना होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहते हैं ना, जब अग्निपथ तैयार हो तो आग का कोई भय नहीं होता। भारत ने सभी को एक अकल्पनीय जवाब दिया। हमने न केवल अपने आम आदमी की चिंता की, बल्कि दुनिया को सिखा दिया कि हमारा नेतृत्व अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही दृश्य हुए जब खबर आई कि ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार फोन किया और मोदी साहब ने एक बार भी कॉल रिसीव ही नहीं किया, और कॉल बैक तो छोड़ ही दीजिए। सोचिए, अमेरिका के सबसे ताकतवर आदमी की बात को अस्वीकार करना कूटनीतिक शतरंज में कितना बड़ा कदम होता है। जर्मनी के प्रमुख अखबारों ने इस घटना को बड़े सम्मान और आश्चर्य के साथ में कवर किया। यूरोप समेत पूरे विश्व में यह खबर वायरल हो गई और हर जगह भारत के नए आत्मविश्वास की चर्चा होने लगी। भारत ने इस टैरिफ के जवाब में जो 50% और 25% का टैरिफ लगाया गया, उसके जवाब में कोई पूजा पाठ की तरह युद्ध नहीं किया कि अरे मान जाइए मान जाइए। नहीं, भारत ने चालाकी और सूझबूझ भरे कूटनीतिक कदम उठाए। मोदी सरकार ने घोषणा करी कि भारत में रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं सस्ती रहेंगी ताकि आम जनता पर इसका असर न पड़े। इस नीति से लोगों का मनोबल बढ़ा और यह साबित हुआ कि भारत की ताकत उसकी जनता है। अब क्या है कि अमेरिका चाह रहा था कि भारत अपने बाजार खोलकर पूरी तरह से अमेरिकी कंपनियों को हवाले कर दे, लेकिन भारत ने उसी बाजीगरी से उसे मात दे दी। भारत ने नए व्यापारिक साथी खोज लिए, जैसे कि जापान, रूस, यूरोप और चीन। ये बहुत बड़े बड़े देशों से नए और मजबूत आर्थिक रिश्ते बनाए हैं भारत ने, और ये बहुपक्षीय कदम है, जिसके कारण क्या हुआ है कि भारत के व्यापार के विकल्प बढ़ गए। अमेरिका नहीं तो जापान, जापान नहीं तो रूस, रूस नहीं तो यूरोप, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने पास। इसके कारण अमेरिका की जो रणनीति है वो उल्टी पड़ गई। अब जहां एक और अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, वहीं भारत ने अपने किसानों, छोटे उद्योगपतियों और आम जनता की रक्षा मजबूत की है। सोच के देखिए, ये वही भारत है जिसे कभी विकासशील देश कहते थे, लेकिन आज वो विश्व पटल पर अपने नए और मजबूत पहचान के साथ उभर रहा है। इस बार भारत खुद अपनी मंशा और नीति का निर्धारण कर रहा है। छोटा किसान, मजदूर, युवा, उद्यमी सभी इस बदलाव के हिस्सेदार हैं। ये परिवार के आर्थिक स्तंभ हैं जो भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद कर रहे हैं। टैरिफ का खुलासा मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ कि ये भारत के टेक्सटाइल, चमड़े और ज्वेलरी सेक्टर के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। हालांकि सरकार ने इन सेक्टरों के लिए तुरंत ही वैकल्पिक बाजार खोल दिए और व्यापार को स्थिर रखा। वैकल्पिक बाजार में जैसे चीन हो गया, रूस हो गया और ब्रिक्स देशों के साथ मजबूत गठजोड़ भारत के अंतर्राष्ट्रीय दबदबे को और बढ़ा रहा है। अब जिन क्षेत्रों में टैरिफ का असर दिखा, वहां युवा एवं मेहनती लोग अपने पल बाजार की मांगों के अनुसार नई तकनीक सीखकर आगे बढ़ गए। डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती नाराजगी और नीति के कारण विश्व राजनीतिक माहौल भी शिथिल होता दिखा। जहां अमेरिका चीन को धमकाने की कोशिश करता था, वहीं अब यूरोप ने भी अमेरिका के मनमानेपन पर कड़ी आपत्ति प्रकट की है। नाटो ने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका को उसकी मनमानी पर लगाम लगाने का संकेत दिया। ये साफ हो गया कि अब वैश्विक सत्ता का केंद्र उस वक्त का वॉशिंगटन नहीं है, जी हाँ, बल्कि इसकी जगह दिल्ली और अन्य उभरती ताकतें ले रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बदलाव के अग्रदूत हैं, जो न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले हालातों को ध्यान में रखकर भारत को आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में नेतृत्व करने का मौका दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नए नए पहलू शुरू किए जा रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का भंडार खड़ा किया जा रहा है और देश की छवि विश्व में प्रभावी बन रही है। गुजरात से लेकर देश के कोने कोने में उत्पादित इलेक्ट्रिक कारें आज विश्व के 100 से अधिक देशों तक पहुंच रही हैं, और इस सब का असर पदोन्नत होते हुए भारत की बढ़ती भूमिका से स्पष्ट प्रतीत होता है। ब्रिक्स और सीओ जैसी संस्थाओं में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है और ये देश अब वैश्विक शक्ति के बीच अपना स्थान मजबूत कर चुका है।
नई पीढ़ी के युवा, वैज्ञानिक और व्यापारी भारत की इस शोभा को आगे बढ़ा रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक ताकत के साथ भारत ने साबित कर दिया कि अगर देश के लोग एकजुट हों तो कोई भी महाशक्ति उन्हें झुका नहीं सकती। टैरिफ, धमकियां और दबाव सभी प्रभावहीन साबित हुए और यही वो नया भारत है जो न झुकता है, न डरता है और हर मोर्चे पर जीतता है। संक्षेप में कहें तो 21वीं सदी भारत की सदी है, जहां अंदरूनी शक्ति, आधुनिक सोच और वैश्विक सोच के साथ भारत विश्व की नई महाशक्ति बनता जा रहा है। कोई भी देश भारत को हल्के में लेने की भूल ना करे, वरना भारत की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ऐसी ही जानकारी दूसरों को भी मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।